नमस्ते, जय श्री कृष्णा सभी को। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। श्री कृष्ण आप सबको कृपा करें। और आज है मेरा श्रीमद् भगवत गीता पाठ का 7वां दिन। तो बिना कोई देर किए चलिए शुरू हो जाते हैं। और शुरू करने से पहले मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और थोड़ा सा सपोर्ट जरूर कीजिएगा। ये है हमारे श्रीमद् भगवत गीता। और चलिए 7वां दिन का पाठ शुरू करते हैं। हरे कृष्ण। कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने प्रणतकलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। शरीर में 2 प्रकार का कंपन होता है और रोंगटे भी 2 प्रकार से खड़े होते हैं। ऐसा या तो आध्यात्मिक परमानंद के समय या भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय उत्पन्न होने पर होता है। दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होती। इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण है वो भौतिक या भय अर्थात जीवन ही हानि के कारण है। अन्य लक्षणों से भी ये स्पष्ट है, वह इतना अधीर हो गया कि उसका विख्यात धनुष गांडीव उसके हाथों से सरक रहा था और उसकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही थी। ये सब लक्षण देहात्म बुद्धि से जन्य है। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। तात्पर्य, अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा रहने में असमर्थ था और अपने मन की इस दुर्बलता के कारण उसे आत्मा विस्मृति हो रही थी। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमयी स्थिति में पड़ जाती है। भयम द्वितीया विनिवेशत स्वयत। ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त होते हैं। अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल दुखदायी पराजय की प्रतीति हो रही थी। वह शत्रु पर विजय पाकर भी सुख नहीं होगा। निमित्तानि विपरीतानि शब्द महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखता है तो वो सोचता है कि मैं यहाँ क्यों हूँ। प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है। किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं होती। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहा है। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण में निहित है। बुद्धजीव इसे भूल जाता है कि इसीलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके शोक का कारण बन सकती है। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है, ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। तात्पर्य, यह जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु या कृष्ण में है, सारे बुद्धजीव शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। ऐसी देहात्म बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारणों को भूल जाते हैं। अर्जुन तो क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल गया था। कहा जाता है कि 2 प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा जज्वलयमान सूर्यमंडल में प्रवेश करने योग्य होते हैं। यह एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है तथा दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने में विमुख हो रहा है। अपने संबंधियों की बात को छोड़ दे। वह सोचता है कि सज्जनों को मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिल सकेगा। अंत वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। जिस प्रकार
जिस प्रकार की भूख न लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता, उसने तो बन जाने का निश्चय कर लिया है। यहाँ वह एकांत में निराशापूर्ण जीवन काट सके, किंतु क्षत्रिय होने के नाते उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। किंतु अर्जुन के पास राज्य कहाँ है? उसके लिए तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है कि अपने बंधुओं से लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त करे, जिससे वो करना नहीं चाह रहा है। इसीलिए वो अपने को जंगल में एकांतवास करके निराशा का एकांत जीवन बिताने के योग्य समझता है। किम नो राज्यं गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा यस्सामर्थ्ये कांक्षितुं नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमेवस्थिता युद्धे प्रणास्तत्यवक्ता धनानि च आचार्य पितरपुत्रस्तथैव च पितामहा मातुला श्वशुरा पौत्रा श्याला सम्बन्धिनस्तथा एकान्न हन्तुमिच्छामि धन्तोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य होते हेतो किम नु मही कृते निहत्य धृतराष्ट्रन्न का प्रीति सज्जनार्दन। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पुत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर है और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वो मुझे क्यों न मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हो। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दे, भला धृतराष्ट्र के पुत्र को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया, क्योंकि वे गौओं तथा इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के विषय है। इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कि कृष्ण ये समझे कि अर्जुन की इंद्रिया कैसे तृप्त होगी, किंतु गोविंद हमारे इंद्रियों को तुष्टि करने के लिए नहीं है। हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्टि करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रिया स्वतः तुष्टि होती है। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्टि करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञा पालक की तरह काम करे, किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वही तक करते हैं जितनी कि वो पात्र होते हैं, उस हद तक नहीं जितना वो चाहते हैं। किंतु जब कोई इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात जब वह अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता ना करके गोविंद की इंद्रिया तुष्टि करने का प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। यहाँ पर जाति तथा कुटुंबियों के प्रति अर्जुन का प्रगाढ़ स्नेह आंशिक रूप से इन सब के प्रति उसकी स्वाभाविक करुणा के कारण है। अंत वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहते हैं, किंतु अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्र तथा परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और वह विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेगा। भौतिक जीवन का यह सामान्य लेखा जोखा है, किंतु आध्यात्मिक जीवन इससे स्वार्थ भिन्न होता है। चूंकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है कि अंत भगवत इच्छा होने पर वो भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है। अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था, और यदि उनके मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कि कृष्ण स्वयं उनका वध करे।
इस समय उसे ये पता नहीं है कि कृष्ण उन सबों का युद्ध भूमि में आने के पूर्व ही मार चुके हैं और अब उसे निमित्त मात्र बनना है। इसका उद्घाटन अगले अध्यायों में होगा। भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बंधुओं से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था, किंतु ये तो भगवान की योजना थी कि सबका वध हो। भगवदत्त दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते। भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उनके भक्तों को हानि पहुंचाता है तो वे उसे क्षमा नहीं करते। इसीलिए भगवान इन दुराचारियों का वध करने के लिए उदार थे। यद्यपि अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहता था। जय श्री कृष्ण। आज का पाठ समाप्त। हरे कृष्ण। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को पाठ सुनने में अच्छा लग रहा है और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जस्ट कीप सपोर्टिंग। हरे कृष्ण।